वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ऐसे रिज़ल्ट दिखाने जा रही हूँ जो हमने एक ही दिन में कुछ टाइम लगा के अचीव किया है रिज़ल्ट। इसमें हमने सबसे पहले किया है हाईलाइट, फिर किया है बेस कलर, फिर किया है ग्लॉसिंग और उसके बाद किया है बोटॉक्स ट्रीटमेंट और हेयर कटिंग। ये सारा हमने एक दिन में इनके बालों पे काम किया है और रिज़ल्ट अचीव किया है कुछ इस तरह से। आफ्टर कंडीशन तो ये है इनके बालों की, जो कि आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत स्मूथ शाइनी हेयर लग रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है इनके बालों का। और आपको लग रहा होगा कि इनकी बिफोर कंडीशन भी बहुत अच्छी होगी हेयर की। आफ्टर कंडीशन दिखाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनकी बिफोर कंडीशन, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा इनका ग्रे हेयर भी है और हेयर लुक कैसी है इनकी, और हेयर किस तरह फ्रीजी हैं, कलर कैसा है, टोन्स कौन सी आ रही हैं, सब ये आपके सामने है इनकी बिफोर लुक। तो ये है जनाब हमारे इन क्लाइंट की बिफोर लुक और ये चाह रही हैं हेयर ट्रांसफॉर्मेशन और हमने इनको रिज़ल्ट देना है बिल्कुल इनकी मर्ज़ी के मुताबिक। बिफोर लुक आपके सामने है हमारे क्लाइंट की, बालों की शेप क्या है, टेक्सचर कैसा है, ग्रे हेयर भी है इनके। तो चलिए हम चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर काम की तरफ। सबसे पहले हमने किया है शीट एप्लीकेशन और बनाए हैं सेक्शन, इनका हेयर सेक्शन। उसके बाद हमने फॉइल कट कर लिए। फॉइल कट करने के बाद हमने मटेरियल मिक्स कर लिया इनकी प्री लाइटनिंग का। मटेरियल मिक्स करने के बाद हमने लगाने हैं फॉइल। फॉइल हमने इस तरह से लेनी है वेविंग इनके हेयर की, स्लाइसिंग नहीं लेनी, वेविंग लेनी है। और उसके बाद हमने फॉइल एप्लीकेशन करनी है। फॉइल एप्लीकेशन के लिए डल साइड हमने ऊपर रखनी है। ब्रश आपने 3-4 इंचज़ के गैप पे पहले चलाना है, थोड़ा मटेरियल साफ़ हो जाएगा, फिर आपने 1 इंच के गैप पे लेके जाना है और प्री लाइटनिंग मटेरियल जो है वो अप्लाई करना है। अगर आप स्टार्ट से प्री लाइटनिंग मटेरियल अप्लाई करोगे तो जब प्री लाइटनिंग होती है तो जो मटेरियल है वो स्किप होता है, तो वो फिर रूट के अंदर जाता है। इसलिए आपने पहले 3-4 इंचज़ के गैप पे ब्रश जो है अपना अप्लाई करना है, ये नहीं कि ब्रश पे लगा हुआ मटेरियल साफ़ करना है। और उसके बाद आपने ऊपर 1 इंच के गैप पे अप्लाई करने के बाद सारे बालों पे अप्लाई कर लिया और फॉइल को कर दिया है एयर टाइट। एयर टाइट करने के बाद आपने नेक्स्ट सेक्शन लेना है और उसके बाद उसकी भी वेविंग करनी है और उसमें कर देना है मटेरियल एप्लीकेशन। ये देखिए ब्रश साफ़ था, तो मैंने आपको दिखाने के लिए कि अगर ब्रश पे कम पेस्ट है तो आप उसको डायरेक्ट 1 इंच के 1.5 इंच के गैप पे भी कर सकते हैं। अगर आपने 2 इंचज़ गैप रखना तो वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से हमने कर देना है मटेरियल एप्लीकेशन और एंड पे भी हमने मटेरियल अप्लाई कर देना। अच्छा, फॉइल अप्लाई करते हुए एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखा करें, एंड के ऊपर आप मटेरियल ज़्यादा मत लगाया करें क्योंकि वो होते हैं डेड हेयर, तो ज़्यादा मटेरियल उनको कर देता है डैमेज। तो ये हमारा प्री लाइटनिंग जो रिज़ल्ट है ये हमने अचीव कर लिया है आफ्टर 35 टू 40 मिनट्स। उसके बाद हमने रीटचिंग की है और इनके बाल जो हैं ये आपके सामने, इनकी कोडिंग बेस कलर की भी और फॉइल रीटचिंग की भी। अब हमारा प्री लाइटनिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो हमें रिज़ल्ट चाहिए था हमने अचीव कर लिया है। और हम कर रहे हैं जी इनके फॉइल रिमूव। फॉइल हो गए हैं रिमूव सारे बालों से। अब हम चलेंगे हेड वॉशर पे। हेड वॉशर पे पहले हमने किया है इनका हेयर वॉश किया है, सारा मटेरियल जो है वो रिंस आउट कर लिया है। ज़रा भी मटेरियल हमने इनके बालों में नहीं रहने देना, प्री लाइटनिंग का भी और बेस कलर का भी। इसके बाद हमने क्या करना है, इनकी सेम डे में हमने जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट की है उसका शैम्पू अप्लाई करना है। प्योरीफाइंग शैम्पू हमने अप्लाई करना है 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट्स के बाद हमने हेयर वॉश कर लेना है और हेयर वॉश करने के बाद हमने लगाना है इनके हेयर शेड। हेयर शेडिंग हमने देनी है रूट टू एंड अच्छे तरीके से। क्यों कि इसका जो मटेरियल है वो 10 वॉल्यूम में मिक्स हुआ है और ये सिर्फ आपकी प्री लाइटनिंग हेयर को ही अफेक्ट करेगा, बाकी हेयर्स को नहीं करेगा। वैसे तो इनकी ऑलरेडी सारी बेस ही चेंज की है, तो सारे बालों पे ये जो ग्लॉसिंग मटेरियल है ये हो गया अप्लाई। उसके बाद करनी है ब्लेंडिंग।
रूट्स में भी अच्छी तरह और एंड पे भी। स्टे इसको दिया हमने 10 to 12 मिनट्स। उसके बाद अगेन हमने हेयर वॉश कर दिया। आज मैंने अपने हेड वॉशर पे जो शावर था उसको उतार दिया, क्योंकि उससे प्रेशर इतना तेज़ हुआ है कि फेस पे भी छींटे आते हैं। तो आपके भी कभी ऐसा हो तो आप उस शावर को उतार दें और पाइप के साथ वॉश किया करें जस्ट। ग्लॉसिंग रिमूव करने के बाद अगेन जो प्योरीफाइंग शैम्पू है वो दोबारा अप्लाई किया है और उसको 5 मिनट के लिए स्टे देना है। 5 मिनट के लिए इसलिए स्टे देना है कि जो हेयर क्यूटिकल है वो ओपन हो जाए और जो हमने बोटॉक्स ट्रीटमेंट करनी है इनके बालों पे वो हेयर में पेनिट्रेट कर सके। तो ये देखिए, कोई भी आपने हेयर जो है वो मतलब स्किप नहीं करना, आपने बहुत केयरफुली सारे बालों पे अच्छी तरह से जो शैम्पू है बोटॉक्स ट्रीटमेंट वाला वो अप्लाई करना है, ताकि सारे बालों के क्यूटिकल्स जो हैं वो ओपन हो जाए। आपने एंड पे भी उसकी ब्लेंडिंग करनी है, चेक करना है कि सब बालों पे अच्छी तरह से लग गया है। ये देखें जी, जब आपको मेक श्योर हो जाए उसके बाद आपने 5 मिनट्स के लिए स्टे दे देना और उसके बाद सारा शैम्पू जो है वो रिंस आउट करना है। हेयर वॉश करने के बाद हम ले आए हैं क्लाइंट को नेक्स्ट काम करने के लिए। यहाँ हमने पहले बाल खोले और उसके बाद किया है ड्राई। याद रखिए इसको कॉम्ब नहीं करना, क्यों कि ये बाल इतने उलझे हुए होते हैं कि अगर आप कंघी करोगे, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी आई होती है, आप इसमें कंघी करेंगे तो ये बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। हेयर सेक्शनिंग रफली हमने कर लिया, क्योंकि अगर इनमें कॉम्ब किया होता तो फिर हमने नीट सेक्शन बनाने थे। अब हम क्या करेंगे, जो सेम डे हमने करना है बोटॉक्स ट्रीटमेंट, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रीटमेंट है वो हेयर पे अप्लाई करेंगे। जब हम अप्लाई कर लेंगे, आफ्टर एप्लीकेशन इसकी इतनी अच्छी कंडीशन हो जाएगी कि हम इसको थ्रू कॉम्ब भी स्ट्रेट कर सकते हैं, फिंगर टिप्स भी स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये रीज़न होती है पहले कंघी ना करने की बालों में। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं मटेरियल बोटॉक्स ट्रीटमेंट का सारे बालों में, और रूट से आपने इसको अवॉइड करना है, रूट में अप्लाई नहीं करना, ठीक है। रूट में आपने इसको 1 इंच 1.5 इंच के गैप पे रखना है और सारे बालों पे लगा देना है। अच्छा जी, 1 घंटा हमने स्टे दिया इनके बालों को और उसके बाद हमने किया है ड्राई इसलिए किया कि प्रोडक्ट पेनिट्रेट कर जाए। उसके बाद ब्लो ड्राई ब्रश के साथ, मेटल ब्लो ड्राई ब्रश के साथ करना है इसको ब्लो ड्राई, ताकि जो प्रोडक्ट है वो और पेनिट्रेट कर जाए हेयर में। ये देखिए इस तरह से सारा, और आपको नज़र आ रहा होगा कि हेयर हाईलाइट शेड्स कितने प्यारे आ रहे हैं। उसके बाद थ्रू टाइटन स्ट्रेटनर हमने सारा जो प्रोडक्ट लगाया है बोटॉक्स ट्रीटमेंट का वो पेनिट्रेट कर देना है। ये अरेबिक स्ट्रीक की डिमांड जो थी हमारे एक क्लाइंट की थी, तो ये सारा इनकी ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने अरेबिक स्ट्रीक का शेड दिया है और उसके बाद किया है बोटॉक्स ट्रीटमेंट। 1 बाय 1 स्टेप लेते जाएंगे और उसमें मटेरियल अप्लाई करके ट्रीटमेंट का, बोटॉक्स ट्रीटमेंट का वो पेनिट्रेट करते जाएंगे स्ट्रेटनर के साथ। इस तरह से ये बालों में पेनिट्रेट हो गया और आफ्टर लुक ये है जनाब आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा बताने का, सिखाने का तरीका बहुत आसान लगा होगा और समझ भी आई होगी। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जब मैं अपलोड करूँगी होगी मुलाकात। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।